हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद किलेम में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रस। तो इससे पहले की वीडियोज में हमने अलंकार और छंद पढ़ा दिए हैं। आज हम रस लेकर आए हैं, तो इनमें से आप किन्हीं दो रस को तैयार कर लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य इन्हीं में से आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहला हमारा करुण रस। इसका देखते हैं परिभाषा। लक्षण देखिए इसका। बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्यनाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है। यद्यपि दुख का अनुभव वियोग श्रृंगार में भी होता है, किंतु वहां मिलने की आशा भी बंधी रहती है। अतएव जहाँ पर मिलने की आशा पूरी तरह समाप्त हो जाती है, वहाँ करुण रस होता है। ठीक है, जैसे वियोग श्रृंगार जो रस है उसमें भी यानी प्रेमी प्रेमिका बिछुड़ जाते हैं, लेकिन वहां पे उनके दोबारा मिलने की जो होप है, जो आशा है, वो बनी रहती है। लेकिन करुण रस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे प्रेमी प्रेमिका हमेशा के लिए बिछुड़ जाते हैं। यहाँ पे करुण रस उत्पन्न हो जाता है। अब हम लोग करुण रस का उदाहरण देख लेते हैं। चलिए करुण रस का उदाहरण देखते हैं भाई। उदाहरण देखिए। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। ठीक है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। ठीक है, अब हास्य रस को देखते हैं। हास्य रस को देखिए। अपने अथवा पराये परिधान, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस का रूप ग्रहण करता है। उदाहरण देखिए। मातई पितई उरन भैनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। अगर आपको ये नहीं याद तो आप दूसरा भी कर सकते हैं कि शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के ब्याह में। उसे भी कर सकते हैं आप। या आपको मैं और बता दूं, इसकी परिभाषा और बहुत सारी हो जाती हैं। जैसे किसी की किसी की वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है, उससे हास्य रस उत्पन्न होता है। यही हास्य विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है, तो यह हास्य रस बन जाता है। इसी प्रकार से वह एक और परिभाषा, बहुत सारी परिभाषा बन जाती हैं, लेकिन आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम अब अगला देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम आपके लिए वीर रस लेकर आए गए हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप हास्य रस और करुण रस दोनों को तैयार कर लीजिएगा। यही आपके बोर्ड एग्जाम में दो में से एक 100% आ जाएगा। वीर रस देख लीजिए। लक्षण। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है, उससे वीर रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्साह की व्याख्या करते हुए लिखा है, जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। यह उत्साह दान, धर्म, दया, युद्ध आदि किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। इस आधार पर 4 प्रकार के वीर माने गए हैं। पहला युद्ध वीर, दूसरा दान वीर, तीसरा धर्म वीर, चौथा दया वीर। अब इसका भाई साहब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखिए। साज चतुरंग सेन अंग में उमंग धर, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। साज चतुरंग सेन अंग में उमंग धरे, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। तो इस प्रकार से आज मैंने आपके रसों को रसों को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, रस, छंद, हम अलंकार तीनों से अब हम बिल्कुल फिट हो चुके हैं। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो आप वहाँ पे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि
अलंकार की वीडियो बाय स्टडी विद किलेम के नाम से, या छंद की वीडियो बाय स्टडी विद किलेम। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।